अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त साहब, पिछली वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी कि 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में। तो आज जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसकी सुनवाई हुई और महज 2 मिनट सुनी गई। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट सुना गया और 8 अप्रैल तक के लिए अगली समाअत तक मामला मुलतवी कर दिया गया और तारीख दे दी गई 8 अप्रैल तक। इस बात में अहम मुद्दा, अहम मामला यह है कि 8 अप्रैल की समाअत में अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जज साहिबान ने मदऊ किया है। इस बात से काफी एक चीजें जो है, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ताल्लुक से जो पिटीशन दायर किए जा रहे हैं एजेंसियों की जानिब से, उस चीज को जानने के लिए या दीगर मामला सुनने के लिए अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मदऊ किया होगा। पिछली तारीख में अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खुद बखुद आई थी। अक्सर बेशतर तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो हाजिर होती हैं, पहुंचती हैं कि उनके लायक की कुछ बात हो तो वो भी अपनी बात रख सकें। लेकिन चूंकि कानून और कवायद इस बात की इजाजत देते हैं कि जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, वही सारी बातें कह सकते हैं। बल्कि आप लोगों को याद होगा लाइव में यह बात आई थी कि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी बातें कहने के लिए कई बार कोशिश की, मुसलसल कोशिश की, और पिछली 1-2 समाअत पहले अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी बात रखने के लिए बेइंतहा कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने न दिया गया। अब इस बात से उम्मीद लगाई जाती है कि 8 अप्रैल को जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत होगी उसमें अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मदऊ करने का जो लुब्बिलबाब है, जो मकसद है, वो कहीं ना कहीं उनसे उनका मुद्दा सुनने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ बात कह सकती है। हम जहां तक एक उम्मीद जाहिर करते हैं, एक उम्मीद रखते हैं, वो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदगान इस बात से एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा अदालत उलिया है, सबसे बड़ी अदालत है, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत के दरमियान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो मदऊ किया है, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जो मदऊ किया है, उसमें कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुद्दे को सुनना चाहे, हम यही उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने तमाम रुदात को, अपने तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखने की एक कोशिश करेंगी। कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और हम यही चीजें हमेशा से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्हीं मुखालिफ हवाओं के दरमियान कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक समझिए कि उम्मीद की किरण निकलेगी। ये जो अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को 8 अप्रैल को जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मदऊ किया है, उससे हमें यही उम्मीद की किरण नजर आती है कि कहीं ना कहीं अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से कुछ उनको अर्ज करने के लिए, कुछ अपनी बात कहने के लिए, या मामलात जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एजेंसियां कह रही हैं कि यहां पर दस्तखत करो, इस कागज पर दस्तखत करो, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहती है नहीं, मैं इस पर इसलिए नहीं करूंगी, इस आधार पर, इस कानून के मुताबिक, और यहां तक कि ये प्रॉपर्टी जब मेरी नहीं है तो इस पर मैं दस्तखत कैसे करूंगी। इस तरह के मामलात अड़चने आ रहे हैं। जैसा कि एजेंसी ने ये बात वहां पर पेश कर दिया गया है कि 101 करोड़, लगभग 1 अरब रुपए से ज्यादा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बताया अपने एफिडेविट में कि उन्होंने जमा कर लिया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके। तो जो अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मदऊ किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहां पर कहीं ना कहीं ये बात भी आ सकती है, कई एक बातें आ सकती है। मिसाल के तौर पर यह बात भी आ सकती है कि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ये बात कहें कि भाई ऑनरेबल जज साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जाने कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूद से पाक तिजारत रही है, जिसके जरिए से बहुत लोगों के सूद वाले कामों पर चोट पहुंचती थी, उसके तहत कहीं ना कहीं एक जाल बिछाया गया है और इस चीज की साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए। जैसे कि पिछले जजेस ने इस बात का ऐलान किया था कि इतनी बड़ी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 25 सालों से चलने वाली कंपनी, जिसमें कि बड़े बड़े लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को शिकस्त देने के फिराक में उनको खुद शिकस्त हुई थी। तो यहां पर यह बात मुमकिन है कि यह आ जाए कि 25 सालों से जो कंपनी चली है उसके ताल्लुक से यूं ही नहीं कहा जा सकता कि इनको आनंद फानंद जो है बेच दिया जाए, फरोख्त कर दिया जाए, नीलाम कर दिया जाए। कम से कम उन 25 सालों की रुदात को तो कम से कम सुन लिया जाए।
ऑनरेबल जज साहब ये चीज तो कम से कम सुन ले कि कंपनी 25 सालों से चल रही है। दूसरी बात ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुखालिफ में जाने वाले लोग वो चंद एक लोग हैं, मजबूरियों के तहत गए हुए लोग हैं, और कुल मियाद में देखा जाए तो वो लगभग 25% से कम ही लोग हैं। अव्वलीन वक्त में जाने वाले चंद एक लोग थे, चंद एक लोग थे, यानी कि 10, 20, 30 लोग ही थे। उसके अलावा अगर कोई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ गया है तो वक्त के ज्यादा बढ़ने की वजह से, बहकाने की वजह से, बहलाने की वजह से, वरना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से शिकवा शिकायत तब तक नहीं थी जब तक कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ शबून नहीं मारा गया। तो लिहाजा इन हकायक को कि 25% लोग 25 साल से कंपनी चल रही है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर 75% से ज्यादा लोग आज भी कायम है, लिहाजा इनकी भी सुनी जाए। जिस तरह से एजेंसियों को अख्तियारात दे रही है अदालत, उसी तरह से कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी अख्तियार दे कि मिसाल के तौर पर 25% लोग गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आपने उनको दे दी। भाई ये तो देखिए कि 75% लोग आज भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर इस इंतजार में हैं, उस 25 साल की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए इस इंतजार में है कि हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही अपनी राहत चाहिए, क्योंकि हमने नफा और नुकसान तमाम चीजों में बराबर की शराकत की थी। और इसीलिए बहुत सारे लोग 75% ज्यादा से ज्यादा लोग 75% से ज्यादा लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालतें, सर्वोच्च न्यायालय और जज साहिबान इस चीज को तो देखें कि ठीक है, उनको 100 करोड़ रुपए की अमानतें, जायदादें आपने दे दी हैं नीलाम करने के लिए, तो हमको भी कम से कम उन 75% लोग जो हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं उनके एवज कुछ ना कुछ हमको भी तो दिया जाए, कि इनको भी राहत पहुंचाई जाए, कंपनी चलाई जाए। कंपनी नहीं चल रही है जिसकी वजह से पूरे देश का नुकसान हो रहा है, एक भारत के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, तो इन सारी चीजों को पेश करने का एक मौका फराहम यहां पर नजर आ रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर। जो लोग, हम लोग यही सोच रहे थे तमाम सबकुनिंदगान कि भाई कहीं ना कहीं इन्हीं अंधेरे से एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, तो वो उम्मीद की किरण हो सकता है, मुमकिन है, हमारी दुआएं हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर रहने वालों के लिए उम्मीद की किरण यही साबित हो। एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जज साहिबान ने यह कहा कि अब इस केस को रेगुलर बेस पर सुना जाएगा। रेगुलर बेस पर कोई खास, कोई ऐसा समझिए कि कानून या धारा नहीं है, लेकिन जब चीजें पूछी गई तो रेगुलर बेस का मतलब यह है कि जब मामलात को हतमी शक्ल देना होता है, यानी कि मुकम्मल तकमील की मुद्दत को पहुंचाना होता है, तो वहां पर रेगुलर बेस पर, यानी कि आज सुना गया, कल सुना गया, परसों सुना गया, जिस तरह की वक्फ प्रॉपर्टीज के मामलात, बाबरी मस्जिद के मामलात हर आने वाले दिनों के साथ सुने जाते थे, तो मुमकिन है कि नई एक टीम के साथ रेगुलर बेस पर सुना जाए, यानी कि जो तारीखें आ रही हैं लगभग 3 महीने 4 महीने, फिर बीच में छुट्टियां हो जा रही, कई गर्मियों की, तो जज साहब ने कहा कि अब इस जो केस है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उसको रेगुलर बेस पर सुना जाए। यानी कि अब यहां भी उम्मीद नजर आ रही है कि एक कमेटी कहीं ना कहीं कायम होगी, और वो कमेटी जजेस की एक कमेटी कायम होगी जो दोनों पक्ष की सुनेगी, यानी कि एजेंसियों की भी सुनेगी, यानी कि एजेंसियां मतलब FIR कुनिंदगान, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं उन लोगों की भी सुनी जाएगी। ये चीज उम्मीद लगाई जा रही है। इन आज के 2 मिनट की सुनवाई में जो उम्मीद की किरण नजर आई है, कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहिदा शेख साहिबा ने अपना जो जोहद मुसलसल दिखाया, अपनी मुस्तैदी दिखाई, अपनी एक समझिए कि किसी भी कानून के, किसी भी ऑर्डर, किसी भी एकदम से भागे ना फिरने की जो एक मुस्तैदी देखी है जज साहिबान ने। होता तो यह है कि जब कोई शख्स अदालती कोर्ट कचहरियों में पाया जाता है, या आप पहुंचता है या पहुंचाया जाता है, तो उसको जो हुक्म दिया जाता है आनन फानन फौरी तौर पर वो अमल करता है। उसको डर ये होता है, जो फौरी तौर पर अमल करता है, कहीं ना कहीं उसको डर ये होता है कि अगर हमने ये नहीं मान दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली कोई पोथी या फाइल खुल जाए, तो वो झटफट करके वो चीजें सुनता है, मतलब वो शख्स सुनता है जो कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन यहां आलमा डॉक्टर नोहिदा शेख साहिबा ने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आलमा डॉक्टर नोहिदा शेख साहिबा का कहना हमेशा यही रहा है कि मैं कानून पर हूं, देश के कानून पर कायम हूं, कानून के मुताबिक चल रही हूं, लिहाजा आप लोग कानूनी दांवपेच के जरिए से मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें हमसे मतलब एक ऑर्डर दे दें, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं इतना ज्यादा झुकने क्यों लगी।
क्यों इतना ज्यादा सरखम कर दूं, क्यों इतना ज्यादा सरनिगो कर दूं, क्यों इतनी ज्यादा गिरफ्तारी के डर से या किसी भी बात के डर से, किसी भी कानून के डर से, क्यों? जब मैं मुजरिम नहीं हूं, जब मैंने गलत नहीं किया है, बैरिस्टर जैसे लोगों को जब मैंने अपनी हक्कानियत के बलबूते पर डराया है, तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ये मुस्तैदी, ये एक अटल कायम रहना, कहीं ना कहीं ये रेगुलर बेस पर सुनना और अगली समाज में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को मदऊ करना, इन सब चीजों के पीछे जजेस ने एक माखज, एक नतीजा और एक कोई ना कोई रिजल्ट निकाला होगा, जिसकी वजह से ये चीजें समझने में और सुनने में आ रही हैं। बार बार लोग जो दुश्मना, और ये सारी बातें जो मैंने अभी तक कहा, इन बातों को लेकर के मुखालिफिन जो है बड़े नाला है, नाराज हैं, कह रहे हैं ऐसा क्यों, डॉक्टर नौहरा शेख को बुलाने की जरूरत क्यों है और रेगुलर बेस पर चलाने की जरूरत क्यों है, वो ऐसा कर रहे हैं। अगर उनको मसला हल नहीं चाहिए, उनको चाहिए गिरफ्तारी, उनको चाहिए नीलामी। दरअसल आप जानते हैं इंशाअल्लाह ताला नीलामी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी और किसी भी तरह की इस तरह की बातें नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जो चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए, ये लोगों को कहीं ना कहीं एक टारगेट दिया गया है जमीन माफियाओं की तरफ से, जो औने पौने में जमीनें हड़प लेना चाहते हैं, जमीनों को फरोख्त करना चाहते हैं। और गिरफ्तारी यूं भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, क्योंकि अगर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी हो गई तो एक बार फिर से निचली अदालतों से मामला चलेगा, निचली अदालतों से मामला चलेगा, मजीद और वक्त लगेगा, मजीद और वक्त लगेगा। तो वो लोग जिन्होंने फील्डिंग बिठाई है, उन लोगों की कलई खुलने का एक बार फिर से डर होगा। उन लोगों ने जो फील्डिंग बिठाई होगी, 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ रुपए में जो खरीदने का जो ख्वाब सजोया होगा, उसके पीछे जो माहौल बनाया होगा, वो सारी फील्डिंग बर्बाद हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी, ऐसी मेरी खुशफहमी कहती है, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की तमाम प्रॉपर्टीज को, उनकी नेक नियति को, उनकी नेकनामियों को मलियामेट कर देना, उनको पैदल कर देना, यही दुश्मनों का मकसद है। लेकिन अगर डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये लोग जेल में डाल देते हैं, या तो पहली बात तो डालेंगे नहीं जेल में, किसी भी तरह से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर ये डाल देंगे तो वो जो फील्डिंग लगाई गई है, जिसके जरिया से फील्डिंग लगाई गई है, वो सारी चीजें एक बार फिर से यहाँ पर मुंजमद हो जाएगी। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। और अगर किसी अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया भी और गिरफ्तारी हो गई, तो बाज एक वक्त होता है, हम सुन्नत यूसुफ पर चलने वाले लोग हैं, बाज वक्त होता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इस आजादी की जिंदगी से, इस घुटन की जिंदगी से, इस नाइंसाफी और इस अत्याचार और इस जुल्म की जिंदगी से, इस आजादी से बेहतर है कि कैद कर दिया जाए। और जब कैद होता है तो सुन्नत यूसुफ के मुताबिक बाज दफा क्या होता है कि तमाम दुश्मनों की कलाई खुल जाती है, तमाम वो राज इफ्शा हो जाते हैं, तमाम वो बेमानियां जो है खुल करके अवाम के साथ, पब्लिक के सामने आ जाता है। हर हाल में हक पर रहने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला दुआओं की बदौलत, आप सब लोगों की दुआओं की बदौलत खुशखबरी ही खुशखबरी है। पहली बात गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों तरफ के, दोनों लोगों के सुनने का कायल है, इनको भी सुनेगा तो उनको भी सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं चीजों के दरमियान अब वो उम्मीद की किरण हमें नजर आने लगी है। हमें ऐसा लगता है अब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह ताला जाएगी और जज साहिबान जिन चीजों पर, जिन नुक्ते पर, जिस पॉइंट पर, जिस चीज पर वो नजर नहीं रख पा रहे होंगे, उस पर नजर रखवाने की कोशिश करेगी और बताएगी कि मामला कहां पर अटक रहा है और कहां से मामला खराब हो रहा है। बेशक जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनको कानून कवायद के हिसाब से पैसे दे दिया जाए, लेकिन 25% को छोड़ करके 75% से ज्यादा लोग और वो कंपनी जो कि हिंदुस्तान को समझिए कि एक बड़ा जो है इनकम टैक्स का रेवेन्यू देता था, उसको तो कम से कम ना बर्बाद किया जाए। उसके चलने पर आपका क्या हरज है भाई, आपको क्या तकलीफ है भाई, आपको किस तरह की जो है इतनी ज्यादा वो है कि सिर्फ और सिर्फ उसको नीलाम किया जाए तभी इंसाफ हो सकता है। नीलामी के अलावा और कोई इंसाफ नहीं हो सकती। लिहाजा ये सारी फील्डिंग इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन टूटेगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। हमें यही उम्मीद है ऑनरेबल जज साहब से, तमाम एजेंसियों से इंसाफ का तकाजा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालत उलिया, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से हमें यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये अगली तारीख 8 अप्रैल की जो है वो उम्मीद की किरण होगी। ऐसा हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।